हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ का गांव। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। तो ये आज है 6 अक्टूबर का व्लॉग मेरा सुबह से शुरू हो रहा है। और ये मैं बनाने लगी हूँ आलू बैंगन की सब्जी। और बाबू इधर कुछ अपना जो है याद कर रहा है, फ्रूट्स और एनिमल्स नेम उनकी मैम ने बताया था, तो वो मेरे साथ ही उठ गया था और याद कर रहा है। और आप लोग देखिए सुबह कितना शांत माहौल रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरा खाना इधर बन चुका है। मैं कुछ बर्तन वगैरह धुल लूँ अपने। और ये मेरा सिंक जो है, एक दिन मैंने ये गलती कर दी कि मैंने सिंक में जो है हार्पिक लगा दिया। वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हार्पिक नहीं लगाना चाहिए सिंक में, ये मुझे कुछ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये मेरा सिंक तब से जो है काला पड़ गया। मैं इसको जो है काफ़ी रगड़ती हूँ, लेकिन ये पहले जैसा होता ही नहीं है। तो मेरी एक गलती की वजह से सिंक मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया। पहले ये काफ़ी चमकता था, लेकिन अब मैं लाख कोशिश करूँ तब भी नहीं चमक रहा है। और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करके अपना काम निपटा के फिर मैं जाऊंगी अपनी ड्यूटी। तो मेरा खाना पीना बन चुका है, बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं। और ये मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने लगाई थी, बहुत अच्छी तरीके से नहीं लगाई थी। खाना बनाना शुरू कर दिया था नहा धो के, क्योंकि बच्चों को टाइम हो जाता है, देर होने लगती है। तो मैंने बच्चों के लिए लंच बना के उनको तैयार करके भेज दिया है। और ये मैं लगाने लगी हूँ दोबारा से झाड़ू, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। कहीं कुछ कागज़ डाल रहे हैं या कुछ इधर उधर गंदगी किया करते हैं। तो जब बच्चे मेरे चले जाते हैं तो मैं फिर दोबारा से झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू नहीं लगती है ना अच्छे से, तो पैरों में खिसखिसी टाइप की रहती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी गंदगी रहती है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और ख़ास तौर पे अगर मेरे पैरों में कुछ जैसे फर्श पे मिट्टी जैसा कुछ लगने लगता है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो मैं दोबारा से क्लीन कर दूं। और इस समय बरसात का मौसम है। वैसे बहुत तो बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है। कल भी हुई थी, थोड़ा ज़्यादा हुई थी। आज भी सुबह से रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो बारिश में मकड़ियाँ जाला बहुत लगा देती हैं घरों में। मैं पर डे जो है जाले साफ़ करती हूँ। जो मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ दरवाजे पे या गेट के पीछे कुछ ना कुछ जो है जाले लगे रहते हैं, तो काफ़ी बेकार लगता है, लेकिन क्या किया जाए। और छिपकलियाँ वही बहुत गंदगी फैलाती हैं घरों में। और ख़ास करके बारिश के मौसम में ये सब कीट पतंगे थोड़ा ज़्यादा ही रहते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा ली है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके सारे घर के काम निपटा के मैं जल्दी ड्यूटी के लिए निकलूं और टाइम पे पहुंच जाऊं। और क्योंकि महिला अगर हाउस वाइफ है या वर्किंग है, काम तो दोनों ही करने पड़ते हैं। और मैं अपने सारे काम जो है कोशिश करके अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। हर महिला का यही रहता है कि उसकी घर गृहस्थी अच्छे से चले, कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी परेशानी ना हो, ना उसके बच्चों को, ना उसके पति को, ना और दूसरे लोगों को। तो हर महिला अपने घर का अच्छे से अच्छा ख्याल रखना चाहती है। तो मैं ये अपने कुछ कपड़े जो है प्रेस कर लूँ, क्योंकि कपड़े मैं एक ही में रख देती हूँ। जैसे धुले और मैंने एक में रख दिया तो वो सुखड़ जाते हैं। और कॉटन के कपड़े तो बगैर प्रेस किए जो है अच्छे से पहनते ही नहीं बनते हैं, वो देखने में बहुत बेकार लगते हैं। तो कॉटन के कपड़ों को तो ख़ास तौर पे प्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं इधर आ गई हूँ अपनी छत पे, क्योंकि बारिश में कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं, ज़रा सा भी नहीं सूख रहे हैं। और ये देखिए आप लोग, हर तरफ मैंने कपड़े ही कपड़े फैला रखे हैं। 2 दिनों के कपड़े हो गए, लेकिन बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। ये देखिए हल्की हल्की सी बारिश लगातार हुई जा रही है। और कपड़े रोज़ ढेर सारे हो ही जाते हैं, बच्चों के, इनके पापा के, मेरे खुद के। और बाबू तो मेरा दिन भर में कई बार कपड़े गंदे करके आता है, आपने देखा होगा वीडियो में।
थोड़ा सा गंदे गंदे ही रहते हैं, क्योंकि मैं अगर पहना के कुछ तैयार करके रखूँ थोड़ी देर बाद देखो तो वो फिर गंदे करके लाता है। खैर वो तो बच्चों का काम है, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। खेल खेल के चक्कर में उनको इतना नहीं होता है कि कपड़े मेरे गंदे होंगे, तो कोई बात नहीं, बचपन भी अपना अच्छा होता है। बचपन के मज़े ही कुछ और होते हैं, फिर तो जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती हैं। तो बचपन अगर थोड़ा बचपन की तरीके से जिया जाए उसमें भी आनंद है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डांटती हूँ, थोड़ा बहुत समझाती हूँ, वो अच्छे से रहा करो, कपड़े गंदे हो जाते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डांटती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ यार बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो खेलेंगे ही। और इधर देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, बादल भी आसमान में काले काले से हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और हम औरतों को ये तो सब काम करने ही हैं, भले ही हम बाहर का काम करें, ड्यूटी करें या घर में ही रहें, लेकिन इतने सारे काम तो हमें करने ही होते हैं। वो चाहे खुशी से करें या दुख से करें, तो मेरे हिसाब से यही है कि इसी का नाम जीवन है। तो हम सारे काम अपने खुशी खुशी किया करें, कि इससे हमें भी खुशी मिलती है, हमारे घर वालों को भी खुशी मिलती है। और बैठे बैठे तो मुझे तो खैर काफ़ी बोरियत लगने लगती है, मुझे बैठना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, मेरा दिमाग चलता रहता है। और क्योंकि कल अगर मुझे कुछ काम करना है तो उसकी प्लानिंग मैं आज ही से कर लेती हूँ कि कल मैं सुबह उठूँगी तो ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ऐसे। तो मैं अब तैयार हो रही हूँ, ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ, और मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है तो साड़ी वगैरह पहनना सही लगता है। ऐसे तो काफ़ी गर्मी अभी तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी में बहुत मन परेशान होने लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जून में जब इतनी गर्मी होती है, जून जुलाई में, तो ना अच्छे से कपड़े पहनने का मन करता है, ना कहीं आने जाने का मन करता है, कुछ नहीं मन करता है, बस मन करता है घर में ही रहो। लेकिन क्या किया जाए, गर्मी चाहे जितनी हो बाहर तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। तो मैं थोड़ा सा अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ और फिर मैं निकलूँ ड्यूटी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है पहुँचने में। और जब मैं अभी पहुँचूँगी तो दिखाऊँगी, रास्ते का नज़ारा बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। जब मैं ये सारे काम निपटा के निकलती हूँ बाहर तो मन बहुत खुश हो जाता है, अच्छा सा लगने लगता है, मन बदल सा जाता है। मैं खाना खा लूँ, मेरी यही आदत है कि जब भी मैं ड्यूटी के निकलूँगी तो मैं थोड़ा सा कुछ खा पी ज़रूर लेती हूँ, मुझे भूख लगने लगती है। चाय मैंने पी थी सुबह, अब मैं थोड़ा सब्जी और आलू बैंगन की सब्जी ये मैंने बनाई है, ये मैं खा लूँ, फिर मैं निकलती हूँ। अगर बिल्कुल ना कुछ खाओ और वहाँ भी अपने बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ के काम मैं तो वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी कुछ, क्योंकि कुछ पाबंदियाँ हैं, ऐसा जो है सोशल मीडिया पे दिखाना ठीक नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी के काम आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। अगर इजाज़त होती तो मैं बिल्कुल दिखाती कि वहाँ पे कैसे क्या है, लेकिन वहाँ के काम मैं नहीं दिखा सकती हूँ। और ये मैं श्रग इसलिए पहन लेती हूँ, गाड़ी चलाते वक्त साड़ी कहीं इधर उधर उड़ने लगती है तो सही नहीं लगता है, तो मैं श्रग ये ज़रूर पहन लेती हूँ, चाहे मैं सूट पहनूँ या साड़ी पहनूँ, गाड़ी चलाते वक्त श्रग पहन लेती हूँ। हाथ भी नहीं काले होते हैं ज़्यादा, वैसे तो हाथ पैर मुँह सब काले ही हो जाता है, धूप में निकलना होता है पर डे, तो उतनी केयर अपने चेहरे की हो या हाथ पैरों की हो, बॉडी की हो, नहीं कर पाती हूँ, उतना वक्त नहीं मिलता है। वहाँ जाओ तो वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में भी निकलना पड़ता है, तो उतनी केयर नहीं हो पाती है। चलो खैर कोई बात नहीं, जो जैसे चल रहा है चलता रहे। मैं निकाल लेती हूँ अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी इस समय थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, अच्छे से स्टार्ट नहीं होती है, तो मैं स्टार्ट करके जो है घर में ही देख लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा नज़ारा है, सड़क बिल्कुल गीली गीली सी है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, और ऐसा लगता है मैं हल्की फुल्की
भीग भी जाऊंगी क्योंकि कुछ फुहारे टाइप के पड़ रहे हैं हल्के हल्के। तो रास्ते में मैं थोड़ा बहुत ज़रूर भीग जाऊंगी क्योंकि मैं अभी से जो है भीगने लगी हूँ थोड़ा बहुत। बहुत सुंदर नज़ारा है, आगे बहुत अच्छे खेत खलिहान, बारिश में सारे पेड़ पौधे इतने सुंदर हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। पूरे साल भर का इनको पानी मिल जाता है। मैंने कुछ पेड़ पौधे देखे भी हैं, कुछ बढ़ गए हैं। हर तरफ हरियाली हरियाली है। आज थोड़ी ठंडी भी लग रही है। मैं गाड़ी चला रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है। अब ठंडी धीरे धीरे आने वाली है। गांव साइड में थोड़ा ठंडी जल्दी आ जाती है, खेतों में पानी रहता है, चाहे ये वजह हो। यहाँ पे घर भी थोड़ा दूर दूर बने हुए हैं। इधर धान की कुछ फसल गिर भी गई है ज़्यादा पानी के कारण। पानी जैसे वर्षा और हवा चली और धान निकल आए हैं। ज़्यादातर धान की फसल में धान की बालियाँ निकल आई हैं, तो भारी होने की वजह से फसल जो है गिर जाती है। इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है किसानों को। फसल गिर गई और अगर पानी भरा है उसमें खेत में तो सड़ जाते हैं। धान सड़ने के बाद उसमें उगने लगते हैं, तो ये तो खैर बहुत बुरा हो जाता है। बारिश हो लेकिन इतनी ना हो, यही सब किसानों को झेलना पड़ता है। पिछली बार मैंने देखा कि एक लोगों ने गेहूं काटे थे और बाद में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, उन्होंने कितनी मेहनत करी। इन्हीं रास्तों पे मैंने देखा उनको मेहनत करते हुए। मैं पर डे आती जाती थी तो मैं देख रही थी आज कटाई हो रही है, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई और उसके बाद में अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उनके गेहूँ सारे उसी में डूब गए। तो उसके बाद में उसी में सड़ गए किसान के। मैं बात तो नहीं कर पाई लेकिन मैं फीलिंग्स को समझ रही थी। वो चारों तरफ इधर उधर जा रहे थे तो मैं ऐसे ही देखते जा रही थी कि ये कह रहे होंगे भगवान ने बिल्कुल बेकार ही कर दिया है। 4-5 महीने इतनी फसल के लिए इतनी मेहनत करी और बाद में ये परिणाम निकला, तो ऐसा हो जाता है, बुरा लगता है देख के। तो भगवान जी ऐसा तो बिल्कुल ना किया करें। इधर तालाबों में पानी भर गया है। पहले ये तालाब सूखे पड़े थे और मैं ड्यूटी से वापस निकल रही हूँ। अब अभी भी कितने बादल हैं, ये शाम का टाइम है। मैं ड्यूटी से बाहर निकल तो मैंने गाड़ी रोक के कुछ ये नज़ारा अपनी वीडियो में बना लिया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सागौन के पेड़ हैं, अभी ये छोटे छोटे पेड़ हैं सागौन के, और ये थोड़ा मोटे हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि आप हाथ में पकड़ लेंगे दोनों हाथों से तो इतने मोटे हो जाते हैं ये सागौन के पेड़। और इनकी माचिस की तीलियां बनती हैं, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है। इसकी सागौन और भी पेड़ होंगे लेकिन सागौन से भी माचिस की तीलियां बनती हैं। और ये इधर जो ये धान की फसल लगी हुई है इसमें तो अभी खैर धान नहीं निकले, जगह जगह पानी भर गया है। ये जानवरों को, पक्षियों को, और जो ये खुले जानवर रहते हैं मैंने देखा है इन राहों पे इसमें पानी पीते हुए। और मैं आ गई हूँ अपने घर। बाबू मेरा आ गया है स्कूल से, आज ये हाफ टाइम से आ गया था। सुबह नहा के नहीं गया था, थोड़ा बहुत कह रहा था मम्मी बुखार लग रहा है, तो मैंने देखा भी था तो मैंने कहा कोई बात नहीं आज ऐसे ही चले जाओ। तो मैंने हाथ पैर धुल दिए थे बाबू के और ठंडी भी लग रही थी सुबह, तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, जब वापस आओगे तो मैं नहला दूंगी। बाबू मेरा थोड़ा थोड़ा शैतान है, समझदार है वैसे काफ़ी, लेकिन बच्चे तो थोड़ा बहुत शैतान होते ही हैं। शैतानी कुछ ना कुछ करता रहता है। जिद कर गया कि मुझे यहीं नहाना है, वो यहीं पे नहाने के लिए जिद करता है कि बाथरूम में नहीं जाएगा, उसको यहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो तुम नहा लो, चलिए यहाँ नहाओ चाहे वहाँ नहाओ। यहाँ मुझे थोड़ा सा पानी खींचना पड़ता है। यहाँ जो फर्श की जो ढलान है वो मिस्त्री ने बहुत अच्छे से नहीं बनाई थी, इसलिए थोड़ा यहाँ पे वाइपर ज़्यादा लगाना पड़ता है। कपड़े पहना दूँ, ठंडी भी हो रही है, पानी बहुत ठंडा ठंडा टंकी का निकल रहा है। बाबू कह रहा है मम्मी बहुत तगड़े में जाड़े लग रहा है, तो
फुल मुझे कुछ पहनाओ, पूरा पहनाओ, तो मैंने ये नीचे बनियान पहना दी है। और इधर मैं ये टी शर्ट पहना दूँ। महिलाओं को ये तो काम करने ही है। मैं तो खुशी खुशी कर लेती हूँ, दूसरे लोगों की तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। यही सब ज़िंदगी है, यही सब काम करने हैं, बाहर का भी करना है, घर का भी करना है, तो खुशी खुशी मन से किया जाए। और मैंने व्लॉगिंग करना भी शुरू कर दिया, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, काफ़ी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। जब तक जीवन है तब तक सीखना है, यही प्रकृति का नियम है। हम प्रॉपर तो कभी सब कुछ तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जीवन चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ पर डे कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। चाहे देख के सीखें या पढ़ के सीखें या किसी के द्वारा सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। मैं भैया का अपने थोड़ा मेकअप कर दूँ। आज मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर कुछ राय और सुझाव हो आप लोग वो भी बताइएगा। मुझसे कुछ गलती हो रही हो ज़रूर बताइएगा, मुझे भी तो पता चले कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है। तो आप लोग अगर व्लॉग में कुछ भी सही ना लगे कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, कुछ मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाबू को मैंने दे दिया है सब्जी चावल, और इसको बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वही निकाल रहा है बैंगन। मैंने कोशिश की आलू दी है, लेकिन फिर भी एक दो कुछ चीज़ें आ गई तो वो निकाल रहा है। और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है मेरा बाबू। मैं इसको तैयार करके और लग गई हूँ। मैंने कटिंग करी थी कुछ अपने ब्लाउज़ की, तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, तो मैं कुछ इसमें कर लूँ। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। अगर अस्तर वाले ब्लाउज़ को जो ऐसे मैं सुई से टक कर देती हूँ, ताकि अस्तर और जो मेन कपड़ा है वो हटे ना जगह से, तो मैं ऐसे सुई से इसको टक कर दूँगी। जब मशीन पे मैं सिलूँगी तो ये बिल्कुल अस्तर हटेगा नहीं वहाँ से, तो सही रहता है। कोई भी कपड़ा हो अस्तर वाला तो उसको पहले टक कर दो तो वो अच्छे से बनता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरे पास थोड़ा सा शाम के टाइम थोड़ा सा समय बचा है, तो मैं थोड़ी सी सिलाई भी कर लूँ। उसके बाद मुझे शाम का खाना भी बनाना है। बाबू इधर कुछ वर्क पड़ा है, कुछ चीज़ें मुझसे पूछ रहा है, तो मैं बताती भी जा रही हूँ और अपनी सिलाई भी करती जा रही हूँ। मेरी एक साड़ी का ब्लाउज़ रखा था, तो मैंने शाम को इसको कट कर लिया था, और मैं इतने टाइम मैं एक दो दिन में इसको, जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। बाबू यहाँ भी वीडियो शूट कर रहा है, देखिए उंगलियाँ कैसे चला रहा है। मैं इसको बता रही, बउआ ऐसे फ़ोन पकड़ा करो, ऐसे फ़ोन पकड़ा करो। तब भी बच्चा है अभी, तो ऐसे उंगली चला रहा है। मैं बिट्टू के बाल बांधूँ, क्योंकि दोनों को अभी कोचिंग के लिए निकलना है, तो मैं इसके बाल बांध देती हूँ, फिर दोनों बच्चे जाएंगे कोचिंग। बाल थोड़ा बड़े हो गए हैं तो बिट्टू संभाल नहीं पाती है। मैं कह रही थी बाल मैं छोटे करवा देती हूँ, लेकिन लंबे बाल उसको पसंद है, तो मैंने कहा तो चलो कोई बात नहीं, लंबे रखो। लंबे बालों की केयर बहुत करनी पड़ती है, और बच्चा अगर छोटा है तो वो उसको अपने आप से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बांध देती हूँ, अगर नहीं मिलता है तो वो अपने आप बांध लेती है, बालों को चोटी बना लेती है। अब मैं बनाने जा रही हूँ एकदम कड़क चाय, तुलसी की पत्तियाँ और इलायची लौंग डाल के, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा सा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि बिल्कुल कड़क चाय हो। चाय तो मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद है, मैं काम कर लेती हूँ, तभी फुर्सत में तो मुझे चाय पीने का मन करने लगता है।
कि अगर चाय होती तो मज़ा आ जाता। तो मैं चाय सुबह शाम दोपहर में जब भी वक्त मिलता है घर का काम करके मैं पापड़ निकाल लूँ थोड़े से। चाय के साथ में पापड़ अच्छे लगते हैं। दाल मोठ भी खा खा के जी उब जाता है, तो पापड़ बीच बीच में मैं भून लेती हूँ। कुछ बदल जाता है तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। कभी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, कभी ये पापड़ भून लेती हूँ। तो बीच में ऐसे होता रहता है। और बच्चे जब तक आएंगे तो मैं चाय और पापड़ एकदम रेडी कर लूँ, तो हम लोग साथ में खाएंगे पिएंगे। इनके पापा तो गए हैं अपनी काम से, तो अभी वो वापस नहीं आए हैं, लेकिन बच्चे अभी आ जाएंगे तो हम लोग साथ में खाएंगे पिएंगे। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और गलती तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि वहाँ पे आपसे गलती हो रही है, उसमें मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। राय सुझाव देते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़े मैं ज़्यादा भून लूँ, आधे मैं रखूँगी डिब्बे में। दोनों आ गए हैं कोचिंग से। बच्चे भी ना पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि बच्चे ऊब जाते सारा दिन स्कूल, उसके बाद में कोचिंग, फिर स्कूल का वर्क, कोचिंग का वर्क। देखिए कैसे जिद करके बाबू ने बैग को पटक दिया है। जिद्दिया जाता है कभी कभी। और मैंने कहा चाय पी लो बच्चों, तो ये सब चाय पीने जा रहे हैं। चाय और पापड़ का आनंद लेंगे। आप भी आइए, चाय पीजिए, पापड़ खाइए हम लोगों के साथ में। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू व्लॉग में, एक न्यू जानकारी लेके, एक न्यू बात शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।